अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज हम इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है, definition of induction motor is a type of motor that work on the principle of the Faraday law of the electromagnetic induction। ये जितनी भी हमारे पास मोटर हैं, एसी मोटर हैं, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर्स हैं, रिलेक्टर्स मोटर हैं, ये सारी इंडक्शन फ्राइडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पर ही वर्क करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमेना इन विच द electric motive force is induced across the electrical conductor when it is placed in the rotating magnetic field। जब भी हम किसी भी कंडक्टर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके अक्रॉस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो जो हमारे पास इंडक्शन मोटर है ये भी बेसिकली इसी फिनोमेना के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडक्शन मोटर। On the basis of construction there are two different parts of the induction motor। induction motor के दो different parts हैं। one is stator and second is rotor। stator is basically stationary part of the induction motor। stator winding is placed in the stator of induction motor and three phase supply is given to it। ये आपने एक बार याद रखें, जब भी हम इंडक्शन मोटर के अंदर सप्लाई देते हैं तो हम स्टेटर के अंदर देते हैं, रोटर में कभी हम सप्लाई नहीं देते हैं। जो रोटर होता है बेसिकली ये रोटेटिंग पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर होता है। रोटर को बेसिकली हम मैकेनिकल लोड के साथ कनेक्ट करते हैं टू द शाफ्ट। जो भी हम हमारे पास जो लोड होता है उसको ड्राइव करने के लिए हम रोटर को लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। रोटर के साथ हमारे पास एक शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट के थ्रू हम इसे लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आपने याद रखें, तो स्टेटर है ये स्टेशनरी पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर है, जो रोटर है ये बेसिकली रोटेटिंग पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर है। तो हम जो सप्लाई देंगे वो सिर्फ स्टेटर के अंदर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। ऑन द बेसिस ऑफ रोटर द इंडक्शन मोटर इज फर्दर क्लासिफाइड एज। रोटर की बेस पे हम इंडक्शन मोटर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स के अंदर, स्क्यूरियल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो स्क्यूरियल केज इंडक्शन मोटर। स्क्यूरियल केज इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ द कंडक्शन बार्स। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है ये सारी कंडक्शन बार्स हैं। सीरीज ऑफ कंडक्शन बार्स लेड इनटू द स्लॉट्स, इनको स्लॉट्स भी कह जाते हैं, स्लॉट्स एंड शॉर्टेड एट द ईदर एंड बाय द लार्ज शॉर्टिंग रिंग। तो इन कंडक्शन बार को इस साइड एंड के ऊपर, दोनों एंड के ऊपर हमने शॉर्ट्स रिंग के साथ शॉर्ट किया हुआ है परमानेंटली। जी आपने ये बात याद रखें, जो स्केल केज इंडक्शन मोटर होती है इसको इसके स्लॉट को परमानेंटली रिंग के साथ शॉर्ट किया जाता है, ताकि और इसके अंदर कोई भी एडिशनल रेजिस्टेंस इसी वजह से ऐड नहीं हो सकती। जो हमारे पास जो सेकंड टाइप होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसमें हम परमानेंटली शॉर्ट नहीं करते और उसके अंदर हम एडिशनल रेजिस्टेंस उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो स्केल केज इंडक्शन मोटर है इसके अंदर हम एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड टाइप है जो हमारे पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है बेसिकली इसका जो हमारे पास रोटर होता है ये वाउंड रोटर होता है। जब इसके ऊपर ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये वाउंड रोटर है। A complete set of three phase winding and three phase rotor are usually connected। तो थ्री फेज जो रोटर होता है बेसिकली स्टार कनेक्टेड होता है। The rotor winding are shorted through the brushes riding on the slip। and there is a small distance between the rotor and stator usually give rise from 0.4 millimeter to 0.4 0.4 millimeter to 4 millimeter साइड डिस्टेंस इज नॉन होता है एयर गैप। बेसिकली जो स्टेटर और रोटर के दरमियान जो स्मॉल डिस्टेंस होता है इसको हम एयर गैप कहते हैं, और इसके जो डिस्टेंस होता है 0.4 मिलीमीटर से लेकर 4 मिलीमीटर तक होता है। इसके अलावा जो हमारे पास जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसको स्लॉट को हम स्लॉट्स आर स्क्यू टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट के जो रोटर के अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट पैदा होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम स्लॉट को स्क्यूड करते हैं। ये लिखा हुआ है स्लॉट इज, ये देखें आप देख सकते हैं ड्राइंग में, दिस द रोटर द स्लॉट्स ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आर स्क्यूड टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और स्लिप रिंग भी आप देख सकते हैं हमारे पास, जो हमारे पास केवल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें कोई भी स्लिप रिंग यूज़ नहीं होता। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है इसमें हमारे पास वाउंड रोटर होता है, वाउंड रोटर के ऊपर हम स्लिप रिंग कनेक्ट होते हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ द इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को थ्री फेज सेट ऑफ द वोल्टेज इज अप्लाइड टू द स्टेटर। जब भी हम मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था, जब भी हम इंडक्शन मोटर की वर्किंग परफॉर्म करना पड़ता है, इंडक्शन मोटर जब भी वर्किंग परफॉर्म करती है तो हम उसमें जो वोल्टेज देते हैं वो स्टेटर के ऊपर देते हैं। स्टेटर के ऊपर वोल्टेज देने की वजह से जो स्टेटर के अंदर थ्री फेज करंट पैदा होता है। वो जो करंट है उस करंट पैदा होने की वजह से जो स्टेटर के अंदर जो करंट पैदा होगा वो बेसिकली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। BS is the rotating magnetic field। This rotating magnetic field rotating in a counterclockwise direction। The speed of magnetic field is given by the rotating magnetic field होगी, उसकी स्पीड जो है
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको जो स्पीड होती है उसको सिंक्रोनस स्पीड, दिस द स्पीड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो नाउन एज सिंक्रोनस स्पीड इज 120 into f v divided by p. f is the frequency of the supply voltage and p is the number of the pole. तो वर्किंग के अंदर ये हो जाएगा, जब भी हम सिंक्रोनस मोटर को हम स्टेटर के ऊपर 3 फेज सप्लाई वोल्टेज देते हैं, और 3 फेज सप्लाई वोल्टेज के अंदर वजह से स्टेटर के अंदर 3 फेज करंट पैदा होता है। करंट की वजह से हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली रोटर के साथ लिंक करके रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर देती है। ये बेसिकली हमारे पास जो वर्किंग ऑफ द इंडक्शन मोटर है। तो जो हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है इसको हम सिंक्रोनस स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो नोन एज सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर। मैं आपको ये बात भी यहाँ पे पता चलता हूँ कि जो जो हमारे पास इंडक्शन मोटर होती है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर वर्क करती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द रोटेशनल स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड एज अ सिंक्रोनस स्पीड। अभी मैंने आपको बताया तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशनल स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो नोन एज अ, इसको हम सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया सिंक्रोनस स्पीड को हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेशनल स्पीड को भी कहते हैं हम इसको। तो P is the number of pole, F is the supply frequency. These rotating magnetic field passes over the rotor bars and induce the EMF in EMF induces the voltage in them. जब ये मैग्नेटिक फील्ड हमें passes over the rotor bar से पास करके लिंक करती है जो रोटर के साथ, तो लिंक करके उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली passes over the rotor bars and induce the EMF voltage in them. जो इंड्यूस वोल्टेज हमारे पास रोटर के अंदर होगा उसकी इक्वेशन ये बनती है E induced is equal to V into B dot L. V is the velocity of the conductor, B is the magnetic rotating magnetic field जो B है, and I is the current in that conductor. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। concept of the rotor slip. Basically the voltage induced in the rotor bar of induction motor depend upon the speed of rotor relative to the magnetic field. जो हमारे पास इंडक्शन मोटर के अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस होती है उससे जो जितनी ज़्यादा हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हुई इतना ज़्यादा हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आपने याद रखना डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस बीट एंड रोटर स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज नाउन एज स्लिप। बात का हमारे पास पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था, तो आपने याद रखें जो सिंक्रोनस बीट और रोटर स्पीड के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं स्लिप। एन एम इज द रोटर स्पीड एंड एन सिंक्रोनस इज द सिंक्रोनस स्पीड या रोटेटिंग स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड होती है, जब भी हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड इक्वल हो जाएंगी तो हमारे पास इंडक्शन मोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो हमारे पास कोई करंट स्टेटर के अंदर कोई करंट पैदा नहीं होगा। इसलिए हमारे पास जो इंडक्शन मोटर होती है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर वर्क करती है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाई द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर नेवर रन्स एट द सिंक्रोनस स्पीड। If the speed of rotor is equal to the synchronous speed, no relative motion occur between the rotating magnetic field. मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया जब भी रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों जब इक्वल हो जाएंगी हमारे पास कोई रिलेटिव मोशन अकर नहीं होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो हमारे पास कोई करंट डेवलप नहीं होगा। विदाउट करंट टॉर्क इज आल्सो नॉट प्रोड्यूस्ड। तो हमारे पास कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसीलिए हम इंडक्शन मोटर जो होती है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर वर्क करती है। ये बेसिकली बाजू का एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन द लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज ऑफ द अबव मेंशन रीजन द रोटर नेवर रोटेट्स एट द सिंक्रोनस स्पीड never rotated at the synchronous speed and the speed of the rotor is always less than the speed of the rotating magnetic field। आपने इस चीज़ को याद रखना है। डिफरेंस बिटवीन स्लिप रिंग एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। जो हमारे पास बेसिकली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसको हम फेस बाउंड इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। तो हमारे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्लिप रिंग एंड ब्रशेज। तो स्क्विरल केज मोटर की जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। इन केस ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द रोटर वाइंडिंग इज सिमिलर टू द स्टेटर वाइंडिंग। तो हमारे पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है इसमें रोटर वाइंडिंग जो है वो स्टेटर बिल्कुल स्टेटर वाइंडिंग की तरह होती है। तो in case of squirrel cage induction motor the rotor consists of the rotor bar which is permanently shorted with the end ring। जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी पहली स्लाइड में आपको बताया था कि जो हमारे पास स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसके जो रोटर बार होते हैं वो परमानेंटली शॉर्टेड होते हैं एंड रिंग के साथ, जिसकी वजह से हम इसके अंदर एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते। इन केस ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर वी कैन इजीली ऐड द रोटर रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द स्लिप रिंग की मदद से और ब्रशेज की मदद से हम इसके अंदर एडिशनल रेजिस्टेंस रोटर रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम हाई स्टार्टिंग टार्क को अचीव कर सकते हैं और हमें एक डिजायरेबल करंट हमारे पास अचीव हो जाता है।
तो आपने ये याद रखना, जो हमारे पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। तो basically slip ring are present in a slip ring and brushes are present in case of the slip ring induction motor. Slip ring and brushes are not present in case of the squirrel cage induction motor. ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंस था स्लिप रिंग और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के मोटर का डिफरेंस था। आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। काइंडली अभी तक आपने हमारे इस चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू सो मच।